नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर इंडिया। आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे फाइनल प्रोडक्ट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी स्टार्टअप की लास्ट वीडियो है। जैसे हमने सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिए हैं और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे हम अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को क्या की पॉइंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है हमारा पॉइंट आता है ऐड लेफ्ट ओवर पॉइंट्स। मतलब क्या है कि आपने जो अपने कुछ फीचर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, हमने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग प्लानिंग छोड़ दिए थे, उनको धीरे धीरे ऐड करना शुरू करें। जैसे आप उनको धीरे धीरे ऐड करोगे वो एक अपडेशंस के रूप में आपके कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव साबित होंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कंपनीज लाइक उबर जैसे ले लेते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट में कुछ जो लेफ्ट ओवर फीचर्स थे जो उन्होंने पहले छोड़ दिए थे उनको ऐड करते रहते हैं अपडेशंस के रूप में। पहले जो था कि वो हमें डायरेक्ट ड्राइवर के साथ लिंक करवाते थे, कनेक्ट करवाते थे। अब वो जो क्या करते हैं कि अपना एक नंबर देते हैं, कंपनी के नंबर देते हैं, जिसके थ्रू हम अपने जो ड्राइवर होता है, उबर ड्राइवर होता है, उससे कनेक्ट करते हैं। सो ये जो है टाइम टू टाइम अपडेशंस हैं, ये आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, आपके कस्टमर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। कि अगर आप कोई भी अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको अपनी क्वालिटी है जो उसको पूरा ध्यान में रखना चाहिए। कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम फीचर लिया और उसको मार्केट में दे दिया, आपको सबसे पहले उसको स्टडी करना होगा कि उसकी फीडबैक लेना होगा। उसका आपको अपने एक सब सेट ऑफ कस्टमर से उसका फीडबैक लेना होगा कि हाँ भाई ये देखने की कि मेरा जो मैं नया अपडेशन दे रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की नए अपडेशंस की नया जो फीचर्स दे रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको आप हाईएस्ट रख सको। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है आइडेंटिफाइंग योर बग्स। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई नया फीचर लेके आते हैं, तो मेक श्योर उसमें बग्स होते ही होते हैं। और उन बग्स को हम जैसे हम ये भी कहते हैं कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट योर लास्ट प्रोडक्ट। कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें आपने अपडेट किया है, अपडेशंस किए हैं, कोई फीचर्स ऐड किए हैं, तो उसमें बग्स भी होंगे। और उनको क्या करना है, हमने टाइम टू टाइम उनको इम्प्रूव करते रहना है। वो इम्प्रूव कैसे करना है, अपना फीडबैक लेते रहना चाहिए। कि फीडबैक के थ्रू आपको पता चलेगा कि क्या क्या कस्टमर्स को वाइल यूजिंग वो डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही हैं। अगर वो डिफिकल्टीज को हम टाइम बाय टाइम इंप्रूव करते रहते हैं तो क्या है, हम अपना कोई फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं कस्टमर्स को, यूजर्स के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप आता है वो है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जैसे मैंने पहले बताया था कि बीच हेड मार्केट की सक्सेस के बाद आपको अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना होता है, कि फर्दर जो होती है, जो फॉलो ऑन मार्केट होती है, उनमें एक्सपैंड करना होता है। कि अगर ये नहीं होता कि अगर मेरी बीच हेड मार्केट सक्सेस होगी तो मुझे उसी तक लिमिटेड रहना है। आपको अपना जो बिजनेस है, आपकी जो मार्केट है, नेक्स्ट लेवल्स में जाना होता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि बिग बास्केट ने क्या किया था कि पहले अपना बिजनेस कोरमंगला में स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो ब्रांचेस है, फर्दर फॉलो ऑन मार्केट्स है बेंगलुरु में लेके, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी मार्केट एक्सपेंड की और आज उनका लगभग हर शहर में अपना स्टोर है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वर्क प्रियोर इन प्लानिंग फॉर दी फर्दर मार्केट्स। कि अपनी जो फर्दर मार्केट्स है उनको उनमें एस्टैब्लिश होने से पहले अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजीज बना लें। अगर आप उनमें प्रॉपर उनकी स्ट्रेटजीज बना लेते हो, कि उस मार्केट को जान लेते हो, तो आपकी जो सक्सेस है वो एक काइंड ऑफ ग्रंटेड हो जाती है। कि आपको पता होता है कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, मार्केट का साइज क्या है, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट टीम वहाँ पे रिक्रूट कर देते हो। सो इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर प्रियोर प्लानिंग करनी होती है बिफोर एस्टैब्लिशिंग इन अ फॉलो ऑन मार्केट। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हर जगह पे कस्टमर अलग तरह का होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी कंट्री जो इंडिया है ये एक होमोजेनिक कंट्री नहीं है, कि एक हेट्रोजेनिक कंट्री है। हेट्रोजेनिक मींस यहाँ पे हर 200 किलोमीटर, हर 300 किलोमीटर पे कस्टमर्स बदल जाते हैं, कस्टमर्स की चॉइसेस बदल जाती है, डिमांड्स बदल जाती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। और यहाँ पे हम ये मत सोचें कि अगर हमारी बीच हेड मार्केट थी, वहाँ पे जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी वो एकदम सक्सेसफुल हो गई है, तो हमारी जो फॉलो ऑन मार्केट्स होगी वहाँ पे भी जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी वो भी उसी प्रकार से सक्सेस होंगी। हो सकता है कि जो हमारी नेक्स्ट मार्केट के टारगेट्स हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनकी प्रेफरेंसेस है, डिमांड्स हैं, वो अलग हों हमारी एज कम्पेयर टू हमारी बीच हेड कस्टमर्स। सो ये चीज़ भी हमें अपनी कस्टमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर हमने मार्केट को अच्छे तरीके से समझा है, तभी हम अपने यहाँ जो नेक्स्ट जो फॉलो ऑन मार्केट है उनमें हम सक्सीड कर सकते हैं विदाउट जस्ट बीइंग लिमिटेड ऑन आवर बीच हेड मार्केट।
सो इस प्रकार से हमें अपनी मार्केटिंग को भी पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि अलाइनमेंट योर मार्केट इन बिहाफ ऑफ योर बिजनेस गोल्स, कि आप अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उनको अपनी कंपनी के और बिजनेस के गोल्स के अकॉर्डिंग ही फॉर्म करें। कि अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो उसकी फुल ऑन जो स्ट्रेटजी होगी वो आपके जो कोर है, आपका जो गोल है उसके इर्द गिर्द चलनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारा 8th स्टेप आता है, रिमेंबर योर ओरिजिनल मार्केट, कि कभी भी आप अपनी बीच हेड मार्केट को ना छोड़ें। जैसे हम कहते हैं कि अपनी रूट के साथ जुड़े रहें, वैसे ही आप अपनी जो बीच हेड मार्केट है जहां से आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, वो जो आपकी मार्केट है उसको कभी भी भूले मत। क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपने अपनी फॉलो ऑन मार्केट में अगर आप बिजी हो गए तो हो सकता है जो आपने अपना गेन किया है, अपनी बीच हेड मार्केट में गेन किया है, वो कोई और ही प्रॉफिट ले जाए। सो इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप अपनी फॉलो ऑन मार्केट के साथ साथ आपकी जो बीच हेड मार्केट है वहां पे भी जो है अपना कंटिन्यू जो अपडेशंस हैं, कंटिन्यू जो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई है उसको कंटिन्यू रखें। और नेक्स्ट जो हमारा 9th पॉइंट आता है वो ये है कि कंटिन्यू टू ग्रो टू योर फर्दर मार्केट्स। कभी भी अपनी बीच हेड मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहना, क्योंकि अगर मैंने पहले जैसे बताया कि अगर आप वहां तक लिमिटेड रहोगे तो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आपका जो है कंपनी का इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी फॉलो ऑन मार्केट को एक्सपेंड करते रहना चाहिए। और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो क्या करना है, अपनी टीम के साथ बैठकर उसको डिस्कस करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें एज पर योर लॉस बेरिंग बजट्स। अगर आपका लॉस बेरिंग बजट के अकॉर्डिंग आप अपने जो प्रॉब्लम्स है, आपके कोई लॉस, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कोई इशू किसी भी एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग आ रहा है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपके बजट जो है, आपका बजट कभी भी हिलेगा नहीं और आपका प्रॉफिट जो है आपका स्टेबल और मे बी ग्रो करता रहेगा। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो आता है वो ये है कि नथिंग इज परमानेंट। और यहाँ पे मैंने नथिंग इज परमानेंट इसलिए कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आपने प्लान किया है, ऑलवेज थिंग्स नेवर गोज एज पर आवर प्लानिंग, कि हमने जो प्लानिंग की होती है कि कभी भी 100% जो चीज़ें होती हैं वो उस प्रकार से नहीं जाती। सो ऑलवेज हैव इन माइंड कि मैंने जो कुछ प्लान किया है उसमें हमने अपने दिमाग में एक काइंड ऑफ ये भी फैक्टर लेके चलना है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी मार्केट को समझ रहे हैं, अपने कस्टमर्स का पर्सोना समझ रहे हैं, उसकी चॉइस समझ रहे हैं, डिमांड समझ रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी समझ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक बेस्ट प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में जो कि आपकी सक्सेस को गारंटी देगा। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हमने ये की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि कौन से स्टेप हैं जो आपके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मिस्टेक ना करें, मिस्टेक करें लेकिन उसको रिपीट ना करें। आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेते रहेंगे वैसे वैसे आपको क्या चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट्स करते रहें। और अगर आप इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे तो वो फाइनली आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसके कंपैरिजन मार्केट में कोई और प्रोडक्ट होगा ही नहीं। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं, किन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसको मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।